गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनके डिफरेंट एंगल्स के लिए उनकी वैल्यूज क्या होती हैं। जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, या कॉस 270 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए यहाँ पर मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रखा है। ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, वाई डैश और ये एक्स डैश। ठीक है, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर मैंने एक यूनिट सर्कल लिया है। यूनिट सर्कल मीन्स ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस क्या हो, एक इकाई, और ये यहाँ पर इस सर्कल का क्या है, ये सेंटर है, केंद्र है, और जहां पर एक्स एक्स और वाई एक्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, सपोज ये ओ है, और इस सर्कल पर मैंने एक पॉइंट लिया है P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है a, b, जो कि ये देखिए एक्स एक्स से थीटा कोण बना रही है। ठीक है, और यहां पर से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, m है, तो ये OM क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस a होगी, और ये PM इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ये b होगी। इसके लिए आप जो वीडियो नंबर 52 है उसको भी देखेंगे, आप बहुत तरह से इसको समझेंगे। तो देखिए मैंने कहा ये यूनिट सर्कल है। ठीक है, इट मींस इसकी जो रेडियस होगी ये OP या R इक्वल्स टू 1, यानी एक इकाई होगी। R की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक इकाई होगी। और यहां पर देखिए सपोज इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं A और इसको कह रहा हूं मैं B, ये है C। ठीक है, और ये क्या है D है। तब इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, D के, ये OD, ये डिस्टेंस क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 1, 0, जबकि इसके निर्देशांक क्या होंगे, -1, 0। ठीक है, इसके A के निर्देशांक क्या होंगे, 0, 1, और C के निर्देशांक क्या होंगे, 0, -1। ठीक हो गया। अब ये बताइए कि जो ये A है ये है क्या, ये बिंदु P का x कोऑर्डिनेट है। क्या है ये, बिंदु P का x कोऑर्डिनेट। मैंने आपको बताया था, यहां पर देखिए ये इस ट्रायंगल में OMP में ये क्या है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। यदि हम यहाँ पर साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण, चाहे B/r, r की वैल्यू क्या है 1, इंप्लाइज दैट जो B बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम cos थीटा की बात करें, cos थीटा इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण A/1, इंप्लाइज दैट A इक्वल्स टू हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आगे होगी आपकी। देखिए हमने कहा कि ये पॉइंट जो P है, ठीक है, यानी जो लाइन OP है ये x अक्ष से थीटा कोण बना रही है। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट क्या है, a, b है। A क्या है, इस बिंदु P का x कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट है मींस ये हमको जो ये A है ये हमको किसकी वैल्यू दे रहा है, cos थीटा की वैल्यू दे रहा है। A किसकी वैल्यू देता है, cos थीटा की वैल्यू। और B देखो ये क्या है, y कोऑर्डिनेट है। B क्या है, y कोऑर्डिनेट है, और ये हमको sin थीटा की वैल्यू दे रहा है। और थीटा कितना है यहाँ पर, अभी हमें थीटा पता नहीं है कि ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये पता नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये जो भी यहाँ पर एंगल होगा उसकी वैल्यू हमको देखो, यदि हम यहाँ पर थीटा 30 डिग्री होगा तो इट मींस जो A होगा, A कितना होगा, A मींस cos थीटा, cos 30। ठीक है, और B मींस B sin 30, यानी कि ये B हमको sin की वैल्यू देगा, A हमको cos की वैल्यू देगा। अब हम कह रहे हैं यदि ये जो पॉइंट P है ये बिंदु यहां से खिसक कर यहां पर आ जाता है, D पर आ जाता है, यानी ये x अक्ष पर ओवरलैप कर देता है। इट मींस यहां पर जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। थीटा क्या होगा, यहां पर 0 होगा। ठीक है, जब थीटा इक्वल्स टू 0 होगा हम तब की बात कर रहे हैं, साइन 0 और cos 0 की बात कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो ये बिंदु होगा यहां पर, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1, 0 हो जाएंगे। और ये 1 क्या है, x कोऑर्डिनेट है, और 0 क्या है, y कोऑर्डिनेट है। तो x कोऑर्डिनेट हमको किसकी वैल्यू देता है, x कोऑर्डिनेट, यानी हम देखिए यहां पर x कोऑर्डिनेट a, cos की वैल्यू देता है, और y कोऑर्डिनेट हमको किसकी वैल्यू देता है, sin की वैल्यू। यानी जो इसका x कोऑर्डिनेट है, यानी कि cos थीटा, थीटा कितना है, 0, तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1। cos 0 मींस x कोऑर्डिनेट क्या है, 1, और जो इसका दूसरा कोऑर्डिनेट है यानी कि जो b है इसका ये, ठीक है, ये हमको sin की वैल्यू देता है, तो sin 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ठीक है, हमने कहा जब बिंदु P खिसककर यहाँ पर D पर आ जाएगा उस केस में क्या होगा, थीटा 0 हो जाएगा। और थीटा 0 हो जाएगा मीन्स अब इस बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 1,0 होंगे और इसका पहला कोऑर्डिनेट क्या है, ये A है और ये B है। x कोऑर्डिनेट हमको किसकी वैल्यू देगा, x कोऑर्डिनेट हमको cos की वैल्यू देगा और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट हमको जो है sin की वैल्यू देगा। अब sin थीटा cos थीटा वहां पर थीटा क्या हो जाएगा, थीटा वहां पर 0 हो जाएगा। तो इट मींस sin 0 और cos 0 1 हो जाएगा और sin 0 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक हो गया। अब देखिए, अब ये बिंदु हम कह रहे हैं यदि खिसककर यहां पर आ जाता है A पर, तो उस केस में तो थीटा है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, या इसको हम कह सकते हैं π/2, ये रेडियन हो जाएगा। जब ये बिंदु P खिसककर कहां पर आ जाता है, A पर आ जाता है, उस केस में थीटा कितना हो जाएगा, π/2 रेडियन या 90 डिग्री। उस केस में इस जो P के यहां पर कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएंगे, अब 0,1 हो जाएंगे, यानी कि x कोऑर्डिनेट दिस 0 और y कोऑर्डिनेट 1। ठीक है, अर्थात जो cos π/2 की वैल्यू और sin π/2 की वैल्यू, ये जो यहां देखिए ये क्या है, ये x कोऑर्डिनेट है और ये हमको cos की वैल्यू देगा। cos किसकी वैल्यू देगा, ये cos 90 डिग्री की वैल्यू देगा, ये यानी cos π/2 की वैल्यू 0 और sin जो sin π/2 है यानी कि जो इसका दूसरा कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो ये 1, ये क्या होगा, sin 90 की वैल्यू हो गई। ये बात समझ नहीं आ रही, हम कह रहे हैं कि यहां पर ये पॉइंट जो P पॉइंट खिसककर यहां पर आ जाएगा, इट मींस यहां पर एंगल ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। और ये इसके ये P के कोऑर्डिनेट आप हो जाएंगे 0,1, जो A, B थे वो चेंज हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे 0,1, और ये 0 क्या है, ये इस यहाँ पर पॉइंट जो P है वो अब A हो गया। ठीक है, उसका x कोऑर्डिनेट है और ये x कोऑर्डिनेट हमको cos की वैल्यू देता है, cos 90 की वैल्यू देगा, ये cos 90 की वैल्यू। और ये जो दूसरा कोऑर्डिनेट है ये हमको किसकी वैल्यू दे रहा है, ये sin की वैल्यू, यानी कि जो sin 90 है वो 1, sin 90 1। ठीक है, अब ये पॉइंट P यहाँ पर था, यहाँ से खिसककर यहाँ पर आ गया, इट मींस जो एंगल होगा वो आप कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, इसको हम कहेंगे पाई रेडियन। ठीक है, तो पाई रेडियन हो जाएगा, इट मींस जो इसका ये x कोऑर्डिनेट है ये हमको किसकी वैल्यू देगा, cos पाई की वैल्यू देगा, ये cos 180 डिग्री की वैल्यू, यानी cos पाई की वैल्यू, पाई रेडियन कहें, ठीक है, पाई लिखा है तो रेडियन अंडरस्टूड है, तो cos पाई की वैल्यू -1 और sin पाई की वैल्यू, देखो sin पाई मींस इसका जो y कोऑर्डिनेट दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है 0, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, जब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई रेडियन। और उसके बाद और जो पॉइंट है P से P जो है ये A पर आया, A से यहाँ पर B पर आया, B से खिसककर यहाँ C पर आ गया, इट मींस यहाँ पर जो थीटा होगा वो 270 डिग्री या 3π/2 रेडियन में होगा। ठीक है, तब देखिए इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हमको cos 270 डिग्री की वैल्यू देगा, तो cos 270 कहें या 3π/2 कहें रेडियन में, इसकी वैल्यू 0, sin 3π/2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये y कोऑर्डिनेट -1। ठीक है, और जब थीटा इक्वल्स टू 2π रेडियन या 360 डिग्री, ठीक है, यानी जो पॉइंट P था वो घूमकर रोटेट होकर यहाँ पर आ गया D पर। ठीक है, तब या तो थीटा यहाँ पर 0 होगा या थीटा यहाँ पर कितना होगा 360 डिग्री होगा या 2π रेडियन होगा। तब इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट यानी जो cos 360 डिग्री या 2π, तो x कोऑर्डिनेट क्या 1 हो जाएगा, और sin 2π का कहें तो इसकी वैल्यू 0, यानी कि y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये थे जो डिफरेंट एंगल्स हैं, 0 है और π/2 है, पाई है, 3π/2 है, 2π साइन की वैल्यू। ठीक है, cos की वैल्यू इस प्रकार से हम tan की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यदि हम sin अपॉन cos करेंगे तो tan की वैल्यू निकल जाएगी, cot की वैल्यू कैसे निकालेंगे, cos अपॉन sin करेंगे, और sec की वैल्यू निकालनी है तो 1 अपॉन cos की वैल्यू निकालें, तो वही जो भी sec की वैल्यू होगी, cos की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन sin करेंगे तो आपको cos की वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम से रेडियन की बात करें कि यहाँ पर ये 0 रेडियन, यहाँ पर देखिए π/2, यहाँ पर पाई, ठीक है, यहाँ पर 3π/2, फिर यदि हम यहाँ पर फिर आगे तो हो जाएगा 2π। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो 5π/2 कितना होगा 5π/2, और यहाँ पर 6π,
बाई टू, अर्थात 3 पाई, कितना 3 पाई, और यहाँ पर 7 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, और यहाँ पर 8 पाई बाई टू मीन्स 4 पाई, यहाँ पर 9 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू, और यहाँ पर 10 पाई बाई टू मीन्स 5 पाई, और यहाँ पर 11 पाई बाई टू, 11 पाई बाई टू, और यहाँ पर 12 पाई बाई टू मीन्स फिर 6 पाई। इस प्रकार से रोटेशन होगा। अब यहाँ पर देखिए ये किस प्रकार से, ये है सम पाई आ रहा है, कितना आ रहा है सम पाई, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इस प्रकार से आएंगे ना यहाँ पर एंगल। और यहाँ पर जो एंगल आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, यानी कि ये विषम पाई है। ये क्या है, विषम पाई है ना। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, पाई, 5 पाई बाई 2 और 9 पाई बाई 2, यानी यहाँ पर ये इस प्रकार से आएंगे 4n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी जो यहाँ पर एंगल होंगे वो 4n प्लस 1 पाई बाई 2 के फॉर्म में होंगे, जहां पर n क्या होंगे, वो इंटीजर्स होंगे। ठीक है, यदि n की वैल्यू आपने 0 रखा तो आपको पाई बाई 2 मिल जाएगा, आपने n की वैल्यू 1 रखा तो आपको 5 पाई बाई 2 मिल जाएगा, यदि आपने n की वैल्यू 2 रखा तो आपको 9 पाई बाई 2 मिल जाएगा। और यहाँ पर जो एंगल होंगे वो होंगे 4n प्लस 3 पाई बाई 2, इस फॉर्म में होंगे, जहाँ पर n क्या है, इंटीजर्स है। n की वैल्यू आपने 0 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 पाई बाई 2, 1 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 7 पाई बाई 2, 2 रखेंगे तो 4 2 8 3 11 पाई बाई 2। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए जो एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है, यहाँ पर जो एंगल होंगे वो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई वो लाई करेंगे, और इस एक्स एक्स की जो नेगेटिव डायरेक्शन में है, यानी विषम पाई, 1 पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, 7 पाई है, जो ये एंगल है ये एक्स एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में लाई करेंगे। ठीक है, और इस प्रकार के जो एंगल होंगे, जैसे 5 बाई जो पाई बाई 2 है, 5 पाई बाई 2 है, 9 पाई बाई 2 है, ये यानी 4n प्लस 1 पाई बाई 2 इस टाइप के एंगल हैं। ठीक है, वो वाई एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई करेंगे, और 3 पाई बाई 2 है, 7 पाई बाई 2 है, 11 पाई बाई 2, यानी 4n प्लस 3 पाई बाई 2 इस टाइप के जो एंगल हैं वो वाई एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में लाई करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको रैंडमली कुछ एंगल दूंगा, आप उनकी वैल्यू मुझे बताएंगे। ठीक है, ट्वेंटी 7 पाई बाई 2, 69 पाई बाई 2, 107 पाई बाई 2, 100 पाई और 13 पाई। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ एंगल लिखे हैं, आपको ये बताना है कि ये एंगल कहाँ पर लाई करेंगे। तो सबसे पहले 100 पाई लेते हैं। देखो 100 पाई कहाँ लाई करेगा, ये क्या है, सम पाई है, ये सम पाई एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि इधर लाई करेंगे एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में। 13 पाई है, ये कहाँ लाई करेगा, ये विषम पाई है, विषम पाई मीन्स ये एक्स एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन, ये यहाँ इधर लाई करेगा। 27 पाई बाई 2 है, यहाँ पर आप 4 का भागा देंगे, पहले किस भागा देंगे, 4 का भागा देंगे, 4 छक 24, इसको लिख सकते हैं हम 4 छक 24 और 3 27 पाई बाई 2, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम कह रहे हैं ये है 4n प्लस 3 पाई बाई 2। ठीक है, इट मीन्स ये वाई एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन इधर लाई करेगा। ठीक है, 69 पाई बाई 2 है, इसको हम 4 का भागा देंगे तो 17 चौक 68, 17 चौक 68 और 1 69 पाई बाई 2, यानी 4n प्लस 1 पाई बाई 2, इट मीन्स वाई एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, इधर लाई करेगा। और 107 है, 107 26 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 104, इसमें आप कितना जोड़ेंगे, 3 पाई बाई 2। 107 को हम क्या ले सकते हैं, 27 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 107 पाई बाई 2। और ये 4n प्लस 3 पाई बाई 2 इस रूप का है, इट मीन्स ये वाई एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन इधर लाई करेगा। ठीक है, तो यदि मैं आपसे पूछूंगा कि साइन 100 पाई की वैल्यू बताइए, तो देखिए जो साइन है वो हमको, यानी जो वाई कोऑर्डिनेट है, अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 100 पाई कहाँ लाई करेगा, 100 पाई एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई करेगा। और हम देखेंगे कि जो y कोऑर्डिनेट होता है वो हमको साइन की वैल्यू देता है, y कोऑर्डिनेट के यहाँ पर 0 है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि मैं आपसे कहूँगा cos 13 पाई की वैल्यू बताइए,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि 13 पाई पहले लाई कहाँ करेगा, इट मींस कि ये क्या है, ये विषम पाई है, इधर लाई करेगा। तो यहाँ और हमको साइन और कॉस को पता है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कॉस की वैल्यू देता है और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमको साइन की वैल्यू देता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट -1, तो ये cos 13 पाई की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूँगा साइन 27 पाई बाई 2, इसकी वैल्यू बताइए। साइन 27 पाई बाई 2, आपने कहा कि साइन 27 पाई बाई 2 ये इस रूप का है, जो एंगल है 4n + 3 पाई बाई 2 का, इट मींस ये इधर लाई करेगा, y एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में इधर लाई करेगा। और यहाँ पर हमको क्या देखना है, हम साइन कर रहे हैं, इट मींस हमको x कोऑर्डिनेट देखना है या y कोऑर्डिनेट देखना है, हमको देखना है y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट कितना है -1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी -1 हो जाएगी। ठीक है, यदि मैं कहूँ cos 107, देखो ये क्या है 4n + 3, 4n + 3 मींस इधर, और cos कहाँ है तो x कोऑर्डिनेट 0, यानी cos 107 पाई बाई 2 इसकी वैल्यू होगी 0। यदि मैं आपसे कहूँगा साइन 69 पाई बाई 2, इसकी वैल्यू बताइए। तो देखिए 69 पाई बाई 2 मींस 4n + 1 पाई बाई 2, 4n + 1 पाई बाई 2 मींस y एक्स की जो है पॉजिटिव डायरेक्शन, और यहाँ पर साइन हम क्या कह रहे हैं साइन, इट मींस कौन सा कोऑर्डिनेट x है y, y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट मींस 1, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से भी हम अन्य एंगल्स को भी ज्ञात कर सकते हैं।